आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अतुल कृष्ण घोष को याद करते हैं, जिनका 4 मई 1966 को निधन हो गया था। अतुल कृष्ण युगांतर समूह और अनुशीलन समिति से जुड़े थे। उनके महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अतुल कृष्ण का जन्म 1890 में नादिया जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक के अपने अंतिम वर्ष में वो बाघा जतिन से जुड़ गए और अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बाघा जतिन ने हावड़ा साजिश मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद 1911 में समिति की गतिविधियों की जिम्मेदारी अतुल कृष्ण को सौंप दी और कोलकाता छोड़ दिया। अतुल कृष्ण ने एक आयोजक के रूप में क्रांतिकारियों को आश्रय दिया। बाद में अनुशीलन समिति के कुछ सदस्यों ने अतुल कृष्ण घोष के नेतृत्व में सेवा समिति की एक नई शाखा का गठन किया। इस दौरान अतुल कृष्ण ने रास बिहारी बोस, गुरदीत सिंह और अन्य कोमागाटा मारू देशभक्त तारकनाथ दास सहित कई क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में अतुल कृष्ण घोष और बाघा जतिन ने जर्मनी में हथियार हासिल करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति शुरू करने की कोशिश की। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों को स्थिति की जानकारी हो गई और उन्होंने बालेश्वर पर हमला कर दिया, जहां हथियार पहुंचाए जाने थे। बाघा जतिन इस कार्रवाई में शहीद हो गए और अंग्रेजों ने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए। अतुल कृष्ण को बाघा जतिन की मृत्यु से बड़ा धक्का लगा। उन्हें 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल बाद रिहा किया गया। 4 मई 1966 को अतुल कृष्ण का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी कैसमबल्ली चेंगल राय रेड्डी को भी आज के दिन याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मई 1902 को कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। रेड्डी को मैसूर रियासत में महाराजा के शासन के स्थान पर एक स्थिर सरकार बनाने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। आजादी के बाद रेड्डी मैसूर राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 1956 में जब ये भारत संघ के भीतर भाषाई रूप से एक सजातीय कन्नड़ भाषी राज्य बना, तो इसका काफी विस्तार हुआ और बाद में इसका नाम बदलकर कर्नाटक राज्य कर दिया गया। रेड्डी बहुत छोटी उम्र से ही एक क्रांतिकारी बन गए थे। उन्होंने 1930 में लॉ स्कूल से स्नातक होने के बाद प्रजा पक्ष की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मैसूर रियासत में एक स्थिर सरकार स्थापित करना और किसानों के हितों का समर्थन करना था। ये संगठन जल्द ही प्रजा मित्र मंडली के साथ जुड़ गया और 1934 में प्रजा संयुक्त पक्ष या मैसूर पीपुल्स फेडरेशन के रूप में एकजुट हो गया। केसी रेड्डी 1935 से 1937 तक मैसूर पीपुल्स फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। 1937 के बाद फेडरेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई। रेड्डी ने इसके अध्यक्ष के रूप में मैसूर कांग्रेस का नेतृत्व भी किया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रेड्डी मैसूर राज्य में एक जिम्मेदार राज्य सरकार की मांग को लेकर मैसूर चलो आंदोलन में सबसे आगे थे। वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद उन्हें 1952 में मैसूर विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद वे 1952 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य और 1957 से 1962 तक कोलार से लोकसभा के सदस्य बने। रेड्डी ने 1965 से 1971 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। 1976 में मृत्यु तक रेड्डी लोगों की सेवा करते रहे। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं।